हरे परमात्मने प्रणतः विष्णुनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ षोडशोपचार पूजनं कुर्यात्। हरिः ओम सहस्रशीर्षाङ्गोर्भासहस्राज्ञासहस्रपाद शभमेग्वं सर्वतः सप्तापयतः सर्वं ब्राह्मणाय समकमासेर्बाहु राजायाः गृहाहो स्वामभ्यां गुं शूद्रो यजायताः चन्द्रमामणसोः जादक्षसोः सूर्यो यजायताः रुद्रादाय प्राणसमुखः दग्नेः रजायतः अभ्यायासदन्तैकं शेषाधौः समवर्तदा तद्भ्यां भवदिसाः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्याः यदवृखेन विखादेवाय नमः सन्तोषासजाजगिरिमः सरध्वभिः ओम माय ओ खदुहि प्रतिमोदकं पुष्पवरहि पुष्पवरहि इव सजद्वरवः पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि सादक्षिणाद्रव्याम् ओम मा चतुरञ्जपराराजितोजसक्षिणाः तदनिर्विश्वकर्मणः देवी गुणो दधः प्रार्थयिता अधहस्तु पुष्पमालायाः ओम सेवन्तिका फकुलिकां पठपाराजे पर्णागजागरवी रसालपुष्पे सभी लोग बैठ जाएं। सादर मंच पे आजी के कर कमलों में अर्पण है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे, श्री राधे, श्री सीताराम, 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 श्री राधे, श्री सीताराम। बोली रामचंद्र भगवान
फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादुकम् रामचंद्र भगवान की राम नाम कहते रहो जब तक घट में प्राण कबहु तो दीनानाथ। रामचंद्र भगवान की बोले राधे राधे सरकार की बोले गुरुदेव भगवान की बोले भगवान लाल की जय 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 श्री मंगलमय परपर आकार नाम भक्त वाचक करो जगत जनता पालन करता राजा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भगवान मर्यादा पुस्तक प्रोग्राम चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए पारमा जगदम्बा माँ जगज्जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्राणेश्वर सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बड़ों श्री संत हनुमान करते हुए और आए हुए सभी भगवत प्रेमी कथा प्रेमी रामचरण अनुरागी सभी भक्तों को पिता तो बुजुर्ग आध्यात्म उपदेश कर देने वाले संपूर्ण संतगण अंधकार को प्रकाशित कर देने वाले शुद्ध गुर्जर धरा पर आकार धारण करने वाले सती असैया गार्गी मदरसा के समान हमारी माताएं एवं प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे और जो भी भगत लाइव के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों का स्वागत है अभिनंदन है और सभी के लिए हमारा प्रेम भरा जय श्री राम जय श्री राधे श्याम
बोले कुंज भी हरे राम। आइए कम समय लेते हुए, वैसे भी आज की कथा में बड़ा विलंब हो गया है, तो कम समय लेते हुए हम सभी भक्त अपने हृदय में श्री राधा सरकार को बसाएं, भगवान के अपनी वाणी और अपने मन को पवित्र करें, इस भगवान के पावन होता है। बोले रामचंद्र भगवान और बड़े भाव के साथ में मुख से गाएंगे, हृदय में बसाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, नाम संकीर्तन को दोहराते हुए। बोले सावरी सरकार हो राम जैसा हरि नगीना होती रही है, तरीके भी पता होंगे, तो आप बैठ करके कथा सुनेंगे तो महान कृपा होगी। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है भैया, साउंड के पास सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे, ओनली वन, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा डिस्टर्ब होता है। सभी लोग आगे बैठेंगे, बड़ी अच्छी व्यवस्था की है भक्तों ने, तो अगर आगे बैठ करके कथा सुनेंगे तो महान कृपा होगी। और फिर अपनी सभ्यता का परिचय आप लोग ले सकते हैं, हमें ज्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा काम है कहना, आपका काम है मानना। इच्छा करे तो मानिए, ना इच्छा करे तो हरि हरि। बोले कुंज भी हरि आप लोग भी बैठ जाओ, हाथ जोड़ कर निवेदन है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। जो बैठने में आना है खड़े होने में नहीं। भगवान की कथा कभी खड़े होने में नहीं सुनी जाती, हमेशा याद रखिए। कथा खड़े होकर सुनेंगे समझ में नहीं आएगी, आई भाव के साथ कहेंगे। हो राम जैसा, हो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बदलिया Yeah.
दुश्मनी है क्या? प्रेम नहीं है? अच्छा किसी किसी भगवान से प्रेम है, हाथ उठाओ। अब आपको क्या है, कुछ भगवान ने ले लिया है क्या कि घर से कसम खा के बैठे हो कि नहीं बजाओ? कसम खा के आए हो तो कोई बात नहीं, हम आपकी कसम नहीं तोड़वाएंगे। लेकिन अगर भगवान से रत्ती भर प्रेम है ना तो हाथ उड़ा करके एक बार कहिएगा, उड़ा लीजिएगा मतलब में हाथ पूरे पूरे स्टैंड अप। हाँ क्या हो राम जैसा लगीना नहीं सारे जग आज भगवान की असीम कृपा से हम सभी भक्तों को श्री राम जी की पावन चर्चा सुनने और कहने का सौभाग्य प्रदान हुआ। और कहते हैं ये कथा प्राप्त होती है सुनने को जब हमारे जन्म और जन्मांतर के भाग हो जाते हैं, पाप का विनाश हो जाता है, तब कहीं जाकर के हमें भगवान की पावन कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान हुआ है। और वही कृपा हम सभी भक्तों पर हुई है। इस कृपा को थोड़ा मत समझिएगा महाराज, जो आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए पधारे हो ये भगवान की अतिशय कृपा है। और देखिए हम बार बार निवेदन करेंगे, हमें सौभाग्य प्रदान हुआ है कथा सुनने का। कितने दिन का? कितने दिन का? 3 दिवस का, है ना? अगर 3 दिन में 3 घंटे में 3 ही बातें अगर जीवन में उतार ली तो पता नहीं वो बातें कब कहाँ और कैसे काम आ जाता। हम ज्यादा की बात नहीं करते, 3 ही बातें पर उतारोगे कैसे? ये बातें उतरेंगी कैसे? जब आप कथा सुनने आओगे ना तो कथा पंडाल में आने से पहले 2 चीजें अपनी बाहर क्या करके आओगे? उतार करके आओगे। क्या करके आओगे? क्या क्या उतारना है? दिमाग लगाइए, क्या क्या उतारना है कथा पंडाल के बाहर? एक तो क्या हुआ, हमें अपने चरण पादुका को कहाँ उतारना है भाई? जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या चरण पादुका को पहन करके जाते हैं? उतार कर जाते हैं ना। तो ये कथा पांडाल भी क्या है? मंदिर की भांति है। जहाँ राम की कथा हो वो क्या है? मंदिर है। क्योंकि कथा का एक नाम है क्या? रामायण। क्या नाम है? रामायण। रामायण का अर्थ है राम धन अयन, नहीं राम का मंदिर है क्या? जहाँ राम की कथा हो रही है तो ये मंदिर है। बोलिए। दूसरी चीज बड़ा मूल है। अगर दूसरी चीज आप उतार करके कथा पंडाल में आ गए, नहीं आए तो फिर 3 घंटा कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्या उतार करके आना है जानते हो? हम क्या उतार के आना है? हम कौन है, क्या है, कैसे हैं, ये सब कुछ हमें कहाँ उतार के आना है? कथा पंडाल के। क्यों? अगर ये संग में आ गया ना कि हम हैं और सब कम है तो फिर 3 घंटा की कथा समझ में आने वाली, फिर तो हम हैं और सब कम है, कहाँ आएगी महाराज? है
फिर तो मन में भरा है क्या हम है कोई हमारे जैसा। फिर ये कथा समझ में आने वाली नहीं है, चाहे 4 घंटा क्यों ना बैठो। तो ये 2 चीजें कथा पान डाल के क्या उतार के आने हैं, बाहर भूल जाओ हम कौन है, क्या नाम है, कौन सी जाति है, क्या धर्म है, सब भूल करके आ जाइए कहाँ सहेज बन करके भगवान के कथा पंडाल में। और जब ऐसे कथा सुनने आओगे तो 3 बातें नहीं महाराज, फिर कितनी बातें याद आ जाएगी ये पता ही नहीं चल पाएगा। और जिस सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि जिस कथा के आश्रय में हम 3 दिवस बैठ करके कथा को सुनना चाहते हैं, सुनने जा रहे हैं, उस कथा का क्या नाम है ये भी तो जानना है। क्योंकि अगर यही नहीं जाना तो फिर 3 घंटा सुनते रहेंगे पर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कथा आपने सुनी है, पता चलेगा क्या। अब फिर अगर जानेंगे नहीं तो फिर हमें इस कथा से प्रेम होने वाला नहीं है। जब तक हम किसी को जानते नहीं कि आप कौन है, कहाँ से हैं, कैसी हैं, तब तक प्रेम होता है क्या। अभी हम नए नए आए हैं, आप लोग हमें जानते नहीं होंगे, लेकिन 2 दिन रहोगे तो जान जाओगे ना। और जब 2 दिन रहेंगे जान जाओगे तभी तो प्रेम होगा। अभी प्रेम नहीं है किसी को हमसे, क्यों, अभी अभी आए हैं। इसी भांति ये कथा अभी अभी प्रारंभ हुई, अभी कैसे आपको प्रेम होगा जब तक आप इसके बारे में जानकारी नहीं। तो हम किस कथा के आश्रय में बैठे हैं बताइए, हम कौन सी कथा सुनने जा रहे हैं, क्या नाम है उस कथा का, बोलो बोलो क्या नाम है, क्या बात है। रामायण और रामचरितमानस में बड़ा अंतर है प्यारे, बड़ा अंतर है। रामायण को हर कोई नहीं गा सकता, क्यों, संस्कृत में लिखी है। अभी हमारे कौन महाराज जी, हमारे पंडित जी मंत्रोच्चारण को कर रहे थे संस्कृत में, किसके किसके पल्ले पड़ा, जरा हाथ उठाओ, कौन कौन समझ पाया कि वो क्या बोल रहे थे, जबकि वो वेदवाणी है, संस्कृत है, उसी से सारा जगत बना है, वही से शुरू हुई है हर बात। लेकिन वो चीज हमें समझ में क्यों, आज के समय में किसी को संस्कृत ये वही समझ सकते हैं कौन, जिन्होंने संस्कृत को पढ़ा, हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो क्या है, हम क्या सुनने जा रहे हैं, श्री रामचरितमानस, रामचरित्र को सुनने जा रहे हैं। अब इसके बारे में जानना है, क्योंकि जानेंगे नहीं तो कि बिन जाने नहीं हो ये प्रतीति, और बिन प्रतीति हो ये कहाँ से आई है, कैसे बनी है, किसने बनाया है, किसने लिखा है और कैसे लिखा गया है। अच्छा ध्यान से बताइए, जिस कथा के आश्रय में हम बैठे हैं ये कथा बोलिए, किसने लिखा, वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रामायण लिखा है। क्या लिखा है, क्या किया है, इस कथा को सरल किया है। क्या किया है, इसके मेन वाले रचयिता कौन है जानते हो, जो इसके ओरिजिनल वाले रचयिता है ना, वो कौन है, बोलिए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। इस कथा के जो मेन रचयिता हैं उनका क्या नाम है, क्या नाम है, बाबा लिख रहे हैं। इसके जो मेन यानी श्रेष्ठ रचयिता जिन्होंने सर्वप्रथम इसकी रचना की वो कौन है, कि रुचि महेश निज मानस
आज जिन्हें नहीं पता है वो जान जान निज महेश रुचि महेश निज मानस रखा पाय सुसुमय शिवासन भाषा। ये कथा सर्वप्रथम भूतनाथ भोले बाबा ने लिखी। किसने लिखी है? ये भोले बाबा की रचना है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये कथा लिखी भोले बाबा की है, पर उन्होंने हमें क्या किया है जानते हो? प्रसाद स्वरूप इस कथा को सरल करने का क्या दिया? आदेश दिया, ऑर्डर दिया, और हमें इस कथा का रचयिता बना दिया। हमें कभी बना दिया, ये कृपा है। क्यों? ये कथा कब लिखी गई बताइए? ये कथा कब लिखी गई? सतयुग में, द्वापर में, या त्रेता में, या कलयुग में? कब लिखी गई? बोलो बोलो बोलो। बाबा तुलसीदास जी ने इस कथा को कब लिखा बताइए? किसे किसे मालूम है? बाबा ने इस कथा को लिखा द्वापर सतयुग त्रेता में नहीं। क्यों? तुलसीदास जी द्वापर सतयुग त्रेता में नहीं थे। कब आए हैं? कलयुग में आए हैं। इसी कलयुग में जहाँ हम लोग जी रहे हैं, इसी कलयुग में जब बाबा आए तो इसी कलयुग में सुंदर समय जान करके भोले बाबा ने ये कथा स्वयं लिखवाई है, सरल करवाई है। कब? इसी कलयुग में। अब कलयुग की उम्र कितनी है? ये कलयुग की उम्र कितनी है? इतना बड़ा कलयुग में हम जी रहे हैं, जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग की उम्र भी पता होनी चाहिए। कितनी उम्र है? हाँ, कितनी उम्र है? 4,32,000 वर्ष। कितनी उम्र है? अभी कितने दिन गए जानते हो? अभी ज्यादा नहीं गए, समथिंग 5,023-34 वर्ष गए होंगे। 24 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं गए हैं। हम उसी अभी जी रहे हैं। अभी विचार करिए, जब ये कलयुग अभी पालने में झूल रहा है तो कलयुग की ये दशा है, और जब जवानी में आएगा तो क्या होगा? कोई किसी को समझेगा क्या? फिर कोई किसी को समझेगा नहीं। फिर माता पिता कहाँ है, कौन है, कैसे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब कलयुग की जब दशा विपरीत हो जाएगी, कहते हैं 9, 10, 11 वर्ष के बच्चे जब ससुर दामाद बनने लग जाएंगे, तब कहीं महाप्रलय आएगा, तब हमारे प्रभु फिर से कलयुग में अवतार लेंगे। तब उस अवतार को कहा जाएगा क्या? कलियुग अवतार। क्या कहा जाएगा? हाँ, संबलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान का कल की अवतार होगा। ये कलयुग में लिखी गई। अब लिखी कैसे गई? बाबा तुलसीदास जी के मन में कथा के आगे जो मानस शब्द लगा है ना, ये क्यों लगा है? क्योंकि ये कथा भोले बाबा के मन से उत्पन्न हुई है। भोले बाबा का जब मन किया कि मैं राम के बारे में कुछ लिखूं, तो इसीलिए कथा के पीछे लग गया क्या? मानस। मानस माने मन। अब बाबा परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के भी मन में विचार आया एक बार कलयुग में जब आए, परम संत है, विचार आया भगवान के बारे में क्यों ना लिखा जाए। देखिए इतने ज्ञानी थे ये, द्वापर सतयुग त्रेता की बातें परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में उतर रही है। सोच रहे हैं राम जब नहीं थे, यानी जब राम की कहानी हो गई तब ये कथा लिखी गई। और बाबा कथा लिखना चाहते हैं और कथा को लिखना भी प्रारंभ किया है। जब कथा को लिखना प्रारंभ किया तो महाराज क्या हुआ? बाबा तुलसीदास जी दिन भर कथा लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? संस्कृत में लिखते हैं, दिन भर लिखते हैं।
और दिन भर लिखने के बाद जब सुबह उठ करके देखते हैं तो सब कुछ मिट जाता है। यानी दिन भर लिखते हैं, सवेरे मिट जाता है, फिर लिखते हैं, फिर मिट जाता है, फिर लिखते हैं, फिर किस दिन लिखी, किस दिन लिखी? अभी कल ही तो थी, क्या थी? रामनवमी, क्या थी? कल ही थी, परसों कल ही थी शायद। हमें तो ट्रेवल के चक्कर में होश ही नहीं रहता है महाराज कि आज तिथि कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कल ही दिन, यानी रामनवमी के ही दिन बाबा ने कथा को लिखना प्रारंभ किया। दिन मंगलवार है। अब लिखा तो पर लिखते हैं मिट जाता है, लिखते हैं मिट जाता है। 7 दिन बाबा कथा लिखते रहे पर वो कथा लिख नहीं पाई, डेली मिट जाती है। और जब डेली मिट गई तब भोले बाबा मैया भवानी आज दर्शन दिए हैं बाबा को। और जब दर्शन दिए हैं तब बाबा से कहा, प्रभु एक बात कहूँ, हाँ मैं डेली कथा लिखता हूँ और ये डेली मिट जाती है, क्या करना चाहिए, कैसे लिख पाएगी ये कथा? तब भोले बाबा ने कहा, सुनो, आप कथा लिखना चाहते हैं ना राम के बारे में, तो एक काम करो, आपकी कथा इसलिए मिट रही है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरी कथा को संस्कृत में लिखा जा रहा है और आने वाले समय में किसी को संस्कृत समझ में नहीं आएगा, इसलिए मिट रही है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, तो क्या करूं प्रभु? भोले बाबा ने कहा, मेरी मानो, एक बार तुम इस भाषा को छोड़ करके इस कथा को सरल शब्दों में लिखिए। तब परम पूज्य बात गोस्वामी जी ने इस भाषा को लिख दिया। किसमें? अवधी भाषा में। किसमें लिखा? किस भाषा में लिखा है? रामचरितमानस अवधी, गांव की भाषा में। इस कथा को जो हर व्यक्ति ऐसा सरल बनाया इस कथा को, जो पढ़े लिखे भी जान जाए और अनपढ़े भी। कितनी बड़ी कृपा की है महाराज, अनपढ़े भी समझ जाए और पढ़े लिखे तो समझ ही जा रहे हैं। और सरल ना की होती तो हमारे जैसे मूर्ख कहाँ कह पाते। सरल कर दी है, अवधी भाषा में, गांव की भाषा में लिख दी। और इसीलिए भागवत महापुराण के श्लोक भले ही नहीं किसी को आते हो, पर रामचरितमानस की एक ना एक चौपाई हर किसी को आती है ना। अच्छा, रामचरितमानस की चौपाई किसको कौन सी आती है? हाथ उठाओ, किसी को आती है? एक चौपाई आती हो, ऐसे नहीं याद आएगा, पर आती सभी को है, मानो या ना मानो, और आती सभी को। पर हम पूछ रहे तो आपको याद नहीं कि कौन सी हमें आती है, क्योंकि बाबा ने लिखा है क्या कि हाथ उठाओ, किसे किसे आती है? अभी हमने पूछा तो क्या कहा था कि नहीं आ गई, अब आ गई ना यार। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे ये चौपाई नहीं आती होगी? हमें तो नहीं लगता है, 99% ये चौपाई हर व्यक्ति को ये कृपा ही तो है। रामचरितमानस की कृपा है, महिमा है कि भैया पढ़े लिखे भले क्यों ना हो, पर राम की एक चौपाई तो हमें
और कहते हैं एक ही चौपाई अगर दिन में 10 बार दोहरा लो ना तो रामचरितमानस के पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। एक ही चौपाई बार 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 बार, तो ये कृपा है, ये कथा इतनी महान है क्योंकि महाराज ये जो कथा है ना ये हमें ऐसे प्राप्त नहीं होती है। एक कृपा है, एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। एक है कृपा, दूसरी अति कृपा और तीसरी अतिशय कृपा, यानी अधिक से भी अधिक कृपा होती है किस पर? जो भगवान की कथा सुनने आते हैं। आप लोग आए हो ना, काला टाइट करके बैठो क्यों? ये कृपा हमें सौभाग्य प्रदान हुई है। अच्छा, किसी किसी लगता है कि हम आए, कितने लोग हो जिसे जैसे ये लगता है कि हम आए हैं? किसे किसे लगता है? आप नहीं आए हो। दिमाग में ये न बैठा के रखना कि हम आए हैं, आए नहीं हो, आप लाए गए हो। राम जी की कृपा ऐसी हुई है तब आप घर से खींच करके कथा पांडल में लाए गए, आए नहीं हो। ये दिमाग में न बैठा लेना। तुम्हारी क्या औकात है जो राम की कथा सुनने आ जाए? क्या हमारी औकात है कि राम की कथा हम कहे है? ये कृपा है। कहते हैं अति कृपा जब होती है, अति कृपा हरि कृपा ही ये पर होई। कृपा है क्यों? आबाद ही सरो अरे अति कठिनाई, राम की कृपा बिनु आ नहीं सकते थे। क्यों? कितने सोच रहे होंगे, कितने के अपने चारपाई में पड़े हुए सोच रहे होंगे क्या कि हम भी कथा सुनने चले जाएं, सोच रहे होंगे ना। लेकिन सोच ही रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। फिर ये भी सोच रहे हैं अरे आज तो शुरू हुई है, आज क्या क्या चला जाएगा। फिर कल हुआ, भोजन खाया, बढ़िया आराम से चारपाई मिल गई, हम सोच रहे आज नहीं कहीं चला जाए। कुछ सोच रहे हैं बड़े बड़े, कुछ सोच रहे हैं खड़े खड़े। क्या आ तो गया हूँ, बैठूंगा नहीं, थोड़ी देर देखूंगा, चलता बना। अब कुछ आकर के बैठे, फिर सोचा भैया मन नहीं लग रहा है, चारपाई में जो आनंद है कथा पांडाल में नहीं है, चला जाए। चले गए। इन पर क्या है? भगवान की कृपा नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि राजा सैकड़ों बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, और भगवान की कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें राम जी से बुलाते हैं। और याद रखिएगा, पढ़ लिख करके हम क्या बन जाएंगे? बुद्धिमान, टैलेंटेड, दिमागदार, बुद्धिमान, डिग्री हासिल कर लेंगे, लेकिन पढ़ लिख करके हम विवेक नहीं बन सकते जब तक बिनु सत्संग के न हो। ओ भी राम कृपा बिनु सुलभ, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम की कृपा के बिना भी सुलभ नहीं है कि हमें सत्संग सुनने को मिल जाए। आप लोग आए हो ना, बड़े धन्य हमारा। हम तो कहते हैं अपने लिए एक बार जोर जोर से तालियां बजा लीजिए। धन्यवाद।
सोचो जो पड़े पड़े सोच ही रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कर जाओगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारे जीवन का कोई कल आता है? किसी किसी लगता है कि हमारे जीवन का कल आता है, आता है। हम आज सोच रहे हैं कि कल ये काम करेंगे, क्या पता कि कल का सवेरा मिले कि आगे कोई है क्या पता, शायद रात ही में अटैक पड़ जाए। अब बीमार नहीं होते हैं लोग, अब तो क्या होता है अटैक पड़ता है सीधे हट अटैक चटपट। तो क्या होता है शायद रात ही नहीं जाना पड़े। इसीलिए हमें कल के भरोसे, क्योंकि इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, और कभी अगले कल के भरोसे न निकल जाएगी एक दिन ये सज कर, कभी किस मिलन के भरोसे न। आज करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पर में परलय होते हैं बहुत करे रोका। जो कल करना उसे अभी करिए, आज आवाज नहीं अभी कर लीजिए। क्यों? कल पता नहीं आए कि ना आए। क्या गारंटी है कि हमारे जीवन का कल आएगा? तो अभी करना है। गलत कार्य करना हो तो भले कल के भरोसे छोड़ दो। क्यों? शायद कल आते आते वो गलत कार्य आपसे होने से बच जाए, बच जाए तो बल्ले ही बल्ले है। तो गलत कार्य के लिए कल का इंतजार करिए, पर अच्छे काम के लिए कल के भरोसे अभी करना है, आज तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। बात समझ में आई? तुम्हें ताली काहे रह जाएगी? बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्योंकि प्यारे कहते हैं अरे मैं ना रहूंगा, भक्ति चाहे हे प्रभु, अरे मैं ना रहूंगा, और ऐसा भी आएगा मैं ना रहूंगा, अरे ऐसा भी आएगा तस्वीर को गले से तुम लगाओगे, तस्वीर को गले से तुम लगाओगे। अरे मैं तो हवा हूँ किस तरह पहले और क्या कह रहा है? महसूस ही करोगे। भगवान को तुम छू पाया है? आज तक छू नहीं पा सकता, महसूस किया जा सकता है कि महसूस ही करोगे, हमें छू न पाओगे, महसूस ही
सीताराम चंद्र की। इतने लोग हो, जयकारा बड़ा कमजोर है भाई, हैं? थोड़ा जोरदार करो इससे। भगवान राम तक कानों तो आवाज तो पहुंच जाए महाराज, आहट तक पहुंचे। कहते हैं ऐसा बोलो जय के लगे यहाँ कुछ है, ऐसा जय बोलो, पता तो चले यहाँ कुछ हो रहा है। थोड़ा लंबे लंबे हाथ आइए। बोली रामचंद्र भगवान की, बोली श्याम रामचंद्र की। जयकारे में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। पहले ही दिन ये दशा होगी तो लास्ट में क्या होगा? कहते हैं किसी काम की शुरुआत अगर अच्छी होती तो उसका अंत भी बढ़िया होता है। तो शुरुआत हो रही थी से अच्छा बनाओ। तो प्यारे वो कथा सभी को पढ़ाओ, सुनने को प्राप्त हो रही है। कहते हैं राम वही है जहाँ राम की कथा है। राम कहाँ है? अब ये 3 दिन के लिए आपका गांव नहीं है। क्या नाम है गांव का? बैजूना। बैजूना बड़ा सुंदर गांव का नाम है बैजूना। अब 3 दिन लगेंगे याद करने में। तो ये गांव आपका पैजूना नहीं है 3 दिन के लिए। क्या है? भगवान की अयोध्या नगरी है। क्या है? जहाँ राम की कथा है वही हमारे राघव जी है। अब आप लोग धन्य हैं। राम जी के यहाँ अगर जाओगे अयोध्या नगर तो वहाँ जाने के लिए 2 दिन चाहिए कि नहीं? अब आप लोग इतने अच्छे भक्त हैं कि राम जी को स्वयं अपने गाँव में बुला लिया है। ये कृपा ही तो है, आपका तप है, आपका भजन का प्रताप है कि राम जी आपके गांव में आ गए हैं। तो ये 3 दिन के लिए क्या बनेगी? अयोध्या में अगर रहना है तो राम राम क्या कहना होगा? जोर से बोलो। हाँ, अब 3 दिन किसी से हेलो हाय नमस्ते नहीं करोगे। क्या कहोगे? हाँ, हेलो हाय में क्या रखा है? हेलो हाय छोड़ो राधे राधे। हाँ, तो 3 दिन के लिए भगवान की कथा में रहेंगे तो राम राम ही कहेंगे। इस भाव के साथ में अब ये जानते हैं कि महाराज कथा क्या है। इस कथा को सुनने जाते हैं, क्या है, कैसे बनी, इसका तरीका क्या है। आइए भाव के साथ सुनिएगा। ये राम कथा एक सरोवर है। क्या है? राम कथा एक मानस सरोवर है। और सरोवर के कितने घाट हैं? कितने घाट हैं? 4। कितने हैं? मानस सरोवर के कितने? 4 घाट हैं। और 4 घाट में क्या हो रहा है? एक वक्ता है और एक क्या है? श्रोता है। क्या है? आप लोग इतने लोग हो, बड़ी कृपा है। और वहां पर क्या है? एक वक्ता एक श्रोता है। 4 घाट हैं। वो घाट कौन से हैं? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम कह रहे हैं, कल हम आपसे पूछेंगे भी। ये ना सोचना कि इधर से सुने इधर से निकाल दें। नहीं, कल हम पूछेंगे भी। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में कथा पांडाल क्या है? विद्यालय है। क्या है? अब विद्यालय में अगर गुरुजी होमवर्क दें वो कल याद करके ना लाओ तो क्या होता है? डंडा चटकते हैं कि नहीं? दंड मिलता है। तो इसलिए आपको भी कल याद करके आना है। सुनना ही नहीं है, सुन करके धारण भी करना है, तब इस कथा का कल्याण होगा। अब समझ लो, बढ़िया 56 प्रकार का भोग आगे रखा हो, थाली सजी रखी हो, और कह दो कि देख करके पेट भर जाए तो भर जाएगा। जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तब तक पेट भरने वाला। तो ऐसे ये कथा है, जब तक ये कथा सुन करके हृदय में नहीं जाएगी तब तक कथा सुनने का लाभ नहीं मिलने वाला। दिमाग में कुछ बैठा लीजिए, 3 घंटा बैठने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक मन को नहीं बिठाओगे। महाराज ये मणिराम बहुत भ्रमण करते हैं, इनको पकड़ करके रखना है। 3 घंटे के लिए जाना।
तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, मानस के 4 घाट हैं सरोवर के, और हर घाट में एक एक वक्ता एक एक श्रोता है। अब वो श्रोता वक्ता है घाट कौन कौन से हैं तो सुनिएगा। प्रथम घाट है इस मानस के सरोवर का, जिसका घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? पहले ही बार में शरणागति घाट है। प्यारे समझाना चाहते हैं बाबा कि जो एक बार शरण में आ जाता है वो भगवान की नजरों में चढ़ जाता है। तो पहला भाव हमारा क्या होना चाहिए? शरण में जाना है। इसलिए इस घाट का नाम क्या है? शरणागति घाट है कहाँ? है कहाँ ये घाट? भगवान की काशी विश्वनाथ की नगरी के 80 घाट गंगा के तट पर, जहाँ के वक्ता हैं परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जी महाराज। बाबा तुलसीदास वक्ता है या तो संत समुदाय ही उनके श्रोता है। अब दूसरा घाट, दूसरे घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? ये चारों घाट बांधो, क्या नाम है? कर्मकांड घाट। शरण में जाना है फिर क्या? तो इसे कहते हैं कर्मकांड घाट। दूसरे घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कहाँ है? तो बताया ये घाट भगवान की तीर्थराज प्रयाग। कहाँ है? प्रयाग। बड़ा सुंदर है प्रयाग। सभी जानते होंगे कि प्रयाग में माँ के महीने में 1 महीना मेला लगता है। और अभी कुंभ पड़ा था, कौन कौन गया था यहाँ से? हाथ उठाइए। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो गए हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं गए हैं वो फिर से जाने का प्रयास करेंगे। इस तीर्थ का नाम प्रयाग क्यों पड़ा जानते हो? इस तीर्थ नाम का नाम प्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि जब कहीं पर कुछ नहीं हुआ था, पहली बार प्रथम बार इसी तीर्थ में क्या हुआ था? यज्ञ हुआ था। क्या हुआ? देवताओं ने प्रथम बार यज्ञ किया। कहाँ? प्रयागराज में। इसीलिए प्रयाग कहा गया। प्रा माने प्रथम और याग माने यज्ञ। जहाँ पर प्रथम बार यज्ञ हुआ उसी को कहते हैं क्या? प्रयागराज। राजा बना दिया। तो इस स्थान का नाम है प्रयागराज, जहाँ के वक्ता है याग जी महाराज वक्ता है, और श्रोता है कौन? भारद्वाज महाराज। कौन श्रोता है? भारद्वाज है ज्ञान घाट। देखिए हमने फिर वही से चलो शुरू हो। पहला नाम है शरणागति घाट, दूसरा नाम है कर्मकांड घाट। यानी शरण में जाओ, कर्म करो, फिर जब कर्म करोगे तो ज्ञान आ ही जाएगा। इसलिए कहीं और नहीं है। जिस घाट का स्थान है भगवान भूतनाथ की नगरी कैलाश। कहाँ? कैलाश पर्वत, जहाँ के वक्ता है भोले बाबा। भोले बाबा वक्ता है, मैया भवानी है कौन? श्रोता। कह रहे हैं कथा, भोले बाबा सुन रही है मैया भवानी। ये तीसरा घाट हो गया। अब चौथा घाट, जिस घाट का नाम है भक्ति घाट। कितना बढ़िया नाम है महाराज। ये चारों घाट हमारे जीवन के क्या है? संकेत दे रहे हैं। पहले शरण में जाइए, फिर कर्म करिए, फिर ज्ञान होगा। अगर ज्ञान हो गया तो फिर भक्ति कब आ जाएगी ये पता चलने वाला। तो इसलिए अंत यानी अनंत घाट का नाम है क्या? भक्ति घाट। अब ये भक्ति घाट कहाँ है? तो बताया इस भक्ति घाट का जो स्थान है वो भगवान की नीलगिरी पर्वत में बैठे हैं। जिन कहाँ के वक्ता हैं? काग भस्वती जी महाराज। कौन है? कौआ। अब बताओ, कौआ कथा कह रहा है और सुन कौन रहे हैं? पक्षियों के राजा वरुण जी महाराज। कौन सुन रहे हैं? पक्षियों के राजा वरुण जी, जिनके पंखों से वेद के मंत्र निकलते हैं, वो कथा सुन रहे हैं। कौआ कथा। कौआ भी बोल सकता है कब? जब भगवान की कृपा हो जाए तब। बाबा इसलिए लिख रहे हैं कि मधुर वचन बोले तब का। जब भगवान की कृपा हो जाए तो कौआ भी बोल सकता है।
तो ये कितने घाट हो गए, याद हो गए? कहीं याद नहीं हुए तो लाइव चल रहा है, इसीलिए लाइव चलवा रहे हैं कि अगर भूल जाओ तो लाइव में मोबाइल में क्या करोगे, हैं? सुन के याद कर लोगे ना। ये बढ़िया सिस्टम है कि नहीं? हाँ, तो ये सुनना। चैनल का नाम पता है? किसी किसी चैनल का नाम मालूम बताते हैं। देवी मीनू लाली दी डालना। क्या डालोगी? देवी मीनू लाली जब डालोगी तो उसी चैनल के माध्यम से आपको यहाँ की नहीं हर जगह की कथा सुनने को प्राप्त होगी। ठीक है, सभी लोग इस चैनल को देखोगे नहीं, सब्सक्राइब भी करोगे। क्या करोगे? हाँ, अब ये नहीं कि देख देख ऊपर कर दो, थोड़ा हमारा भी काम कर, हमारी भी दुकानदारियां चलने दो महाराज। तो क्या करना है? इस प्रकार ये 4 घाट हैं। अब बाबा लिख रहे हैं कि हमें इस 4 घाटों की कथा, ये जितनी भी कथाएं होंगी क्या होंगी, इसी 4 घाट में होंगी। अब ये दिमाग लगा लो, ये पूरी राम कथा कहाँ होती है? इन्हीं 4 घाटों में होती है। यही कथा तुलसीदास जी कह रहे हैं, यही कथा या गोलजी महाराज कह रहे हैं, यही कथा भगवान भोले बाबा कह रहे हैं, यही कथा कालभैरव जी सुना रहे हैं। यही कथा हम आपको सुनाएंगे। आपके गांव की कृपा हुई, हमारा भी ईश्वर की कृपा से मर्जी हुई, तो ये कथा आपके गांव में सुनाई जाएगी। बाबा तुलसीदास जी ने इस कथा को प्रारंभ करने से पहले 7 श्लोकों में क्या किया? वंदना की, स्तुति की है। 7 श्लोकों। इस कथा के कांड कितने हैं ये भी बता दो। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? किसी किसे पता है? कितने कांड हैं? 7। कितने हैं? 7 ही श्लोकों में वंदना की है और इस मानस के 7 ही कांड है। एक भी कांड नहीं है हमारा, 7 कांड है। कौन कौन कांड है तो बताया? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे लास्ट में उत्तर कांड। हर बात का उत्तर मिला है किसमें? उत्तर कांड। और 7 श्लोकों में वर्णन किया। तो सबसे प्रथम वाला श्लोक है, आइए सभी लोग दोहराएंगे। इसे बाबा तुलसीदास जी ने गाया। संघनाम रसाया रसाया छंदो छंदो सामपि वर्णनाम संघनाम रसानाम 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 छंद सामपि। मंगल नाम करतार वंदे, मंगल नाम वंदे वाणी विनायक, वंदे वाणी भवानी सौ करो वंदे, भवानी संग करो वंदे, श्राद्धावे सास रूपणो या भ्रामीना ना पश्यन्तो श्रेष्ठायस्तना स्मृति शरणो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। प्रथम श्लोक में वंदना की है। वर्णनाम संघनाम
रसायाम छंद समपे मंगलानाम चकर्तारो वंदे बाड़ी विनायक हो। किसको प्रणाम किया? वंदे बाड़ी विनायक हो। बाड़ी की देवी कौन है? बाड़ी की देवी कौन है? बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, काहे को जंग लग जाएगा दिमाग है, थोड़ा दौड़ाया करो। बाड़ी की देवी कौन है? मैया सरस्वती। कौन है? सरस्वती मैया है, बाड़ी की देवी है जो बाड़ी प्रदान करती है। अब विनायक, विनायक जी कौन है? गणेश भगवान। पर यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जब किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो किसको मनाते हैं? पहले सरस्वती को मनाते हैं कि गणेश जी को? गणेश जी को ना, लेकिन बाबा ने पहले मनाया कैसे? बाड़ी की देवी सरस्वती को। किसने पूछ दिया बाबा ये उल्टा कैसे कर दिया? पहले तो गणेश जी को मनाना है, इसके बाद बाड़ी। लेकिन बाबा कहे नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर बाड़ी नहीं है, अगर बाड़ी नहीं है तो बुद्धि के दाता क्या कर लेंगे? दिमाग लगाओ। अगर बाड़ी नहीं है तो बुद्धि चाहे जितनी हो, बाड़ी अगर हमारे पास नहीं तो बुद्धि चाहे जितनी हो, फिर आपकी बात कोई सुनेगा? बाड़ी ना हो ऐसा बोलो जैसे मानो कि तीर मार रहे हो। बुद्धि किसी के पास होती है पर बाड़ी हर किसी के पास नहीं होती है। तो सिर्फ बुद्धि से काम नहीं चलता, बाड़ी होनी चाहिए। और ये भी बात है, अगर बुद्धि नहीं है तो बाड़ी चाहे जितनी अच्छी हो वो भी ठीक नहीं है। अब बुद्धि नहीं है, बाड़ी है पर उसका उपयोग नहीं ठीक से हो रहा है। बाड़ी बढ़िया है, बुद्धि है नहीं, ये नहीं पता है कब कहाँ क्या बोलना है, यही नहीं मालूम। बाड़ी तो है पर ये बुद्धि नहीं है कि कब कहाँ और क्या बोलना है। कोई बढ़िया जा रहा हो सजा धजा बारात में और उससे जाकर कह दो भैया राम राम सत्य है, तो कैसा होगा? बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस टाइम ये बोलने का कोई मतलब है? बुद्धि नहीं तो क्या करोगे? कहाँ बोलना कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए बुद्धि की भी बड़ी जरूरत है, लेकिन बाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए दोनों को प्रणाम किया है बाबा ने। इसके बाद भवानी शंकर वंदे शुद्ध विश्वास रूप नहीं, भवानी शंकर को मैया पार्वती को प्रणाम किया। श्रद्धा है हमारे भोले बाबा और विश्वास है मैया पार्वती। कौन है? पार्वती है विश्वास का स्वरूप। श्रद्धा है हमारे, श्रद्धा है मैया पार्वती और विश्वास है भोले बाबा। विश्वास की प्रतिमूर्ति है भोलेनाथ और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है मैया भवानी। इस प्रकार का प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में शंकर जी के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और चौथे श्लोक में हनुमान जी को कवियों को प्रणाम किया। पांचवें श्लोक में भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हैं। अब बताते हैं ये कथा इस प्रकार हुई, आगे बढ़ी। सारे वेद वेदांत उपनिषद पुराण का अगर निचोड़ किसी में है तो वो है कौन? रामचरितमानस। कौन है? कहते रामचरित जितने सुन ली उनने सारे वेद पुराण उपनिषद सबको सुन लिया। इस कथा को सुनने का लाभ हमें बड़ा प्राप्त होता है। बाबा ने बड़े प्रेम के साथ समझाया कि जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं वो कथा बड़ी महान है और प्रथम चौपाइयों में बाबा तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। किसे? अपने। अच्छा, किसके किसके घर में रामचरितमानस है? कौन कौन पढ़ता है? बहुत अच्छी बात है ही बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ होने से नहीं, इसे एक दिन में एक चौपाई तो पढ़ ही लेना चाहिए। पढ़ नहीं रहे हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो देख। प्रथम चौपाई कौन सी है? सभी लोग दोहराएंगे। प्रथम चौपाई मानस की बाबा गा रहे हैं।
अरे बंदो सूरज सुभाष सरस अनुरागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। अमी मोरी में चारण चारू, अमी मोरी में चूरन चारू, समन सकल भौर परिवार। अरे सुखति स्वंभूतन विमल विभूति, सुखति संभूतन मंजुल तन मन मंजुल, मुकर जल हरणी तन मन मंजु, आकिए तिलक गुण गण बस करने, तिलक गुण गण बस। श्री गुरुपद नख मुनिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो 5 चौपाई में गुरुदेव जी की वंदना को गाया। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, गुरु जी को ही नहीं प्रणाम किया, चरण के धूली धूली को, कमल रज को प्रणाम किया। पाँव को गाया। गुरु गुरु क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो गुरु वही है जो अंधकार से उठा करके प्रकाश की तरफ, ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो। कैसे? मंदिर जाते हो ना, अब मंदिर जाओ और सोचो कि डायरेक्ट भगवान से हमें दर्शन हो जाएंगे। कब तक? कब तक नहीं, जब तक हम मंदिर की सीढ़ियां डायरेक्ट कूद जाओगे क्या? इतनी क्षमता है कि डायरेक्ट कूद के भगवान के अंदर घुस जाओ। जब तक हम मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे तब तक हमें गोविंद से मुलाकात नहीं होगी। तो गुरु क्या है? भगवान तक पहुंचाने की सीढ़ी है प्यारे, सीढ़ी चढ़ना जरूरी है। सीढ़ी अगर हम नहीं चढ़े तो गोविंद मिलने वाले, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलने। तो ये गुरु है, गुरु की महिमा को गाया। इसके तत्परांत बाबा तुलसीदास जी ने गाया इसकी महिमा को। इसके बाद बाबा तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा को गाया। 7 श्लोकों में बना के देखो, 7 श्लोकों में 7 कांड हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के कितने दिन हैं? बता डालो, जीवन के कितने दिन हैं? ये भी नहीं पता है कितने दिन हैं? अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। कितने दिन हैं? हाँ, आप लोगों का दिमाग कहाँ रहता है भाई? 8वां दिन कोई बना है हमारे लिए? 7 ही दिन में आना है, और 7 ही दिन में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई हाथ में चढ़ चला, कोई बांधे जात। 7 दिन में आए हो, 7 ही दिन में
जाओगे 8वां दिन कोई नहीं बना नहाने को और ना, इसीलिए 7 ही कांड है, 7 श्लोकों में वंदना की, 7 ही स्वर है और अपने सनातन धर्म के 7 ही दीप है। बाबा वंदना कर रहे हैं, गुरु की वंदना को गाया, फिर साधु की वंदना को गाया, साधु की महिमा को गाया। साधु कौन है? इसलिए कहते कथा कोई भी करें, पर कथा करने से पहले हम क्या करें? गुरु की, साधु की, संत की, कथा की, नाम की महिमा को गाएं, तब कथा करें। साधु की महिमा को गाया। साधु कौन है? साधु वही है, कौन है? जिसका जीवन सदा हो। कौन है? जिसका जीवन, जिसका मन सदा हो, इधर उधर न भागे, डोरी से बंधा हो। क्योंकि प्यारे साधु कौन हो सकता है? जिसके जीवन में भाव, प्रभाव, हान, लाभ, जीवन, मरण, छल, कपट, मात्सर्य, किसी भी चीज का प्रभाव जिसके जीवन में ना हो, वो कौन है? साधु। तुम अच्छे लग रहे हो, तुम बुरे लग रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जिसके दिमाग में ये बातें ना आए, कोई क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जिसके जीवन में ये आ गया वही साधु बन गया, वही साधु बन गया। दिमाग में रखना, जो हमारे जीवन को साध दे वही साधु बन गया, जो हमारे जीवन को एकाग्र बांध दे इसकी डोरियों में। कहते हैं ना देखो ये इंद्रियों के ये घोड़े भगे, इसमें संयम के मिस्ते ने ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाता चलो। ऐसा जब हमारा जीवन हो जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे? साधु। कहना जितना आसान है, बनना उतना ही कठिन है महाराज, बनना उतना ही कठिन है। साधु की महिमा को गाया। इसके बाद में बाबा तुलसीदास जी ने कथा की महिमा को गाया। कथा क्या है? जिस कथा को हम सुनने बैठे हैं ना, ये क्या है, कैसी है जानते हो? बाबा लिख रहे हैं, अरे मंगल करने कलिमल हरण, और तुलसी कथा रघुनाथ की। ये कथा वो है जो मंगल को करती है, कलिमल को हरती है। ऐसी पावन ये कथा है जिस कथा को हम सुनने बैठे, कथा की महिमा को गाया। इसके बाद में बाबा ने किसकी महिमा को गाया? खल की महिमा को गाया। खली दुराचारी। अब किसी से कह दिया बाबा ये खली की महिमा काहे गा रहे हैं, ये तो दुष्ट है। खली माने खली, दुष्ट की आप महिमा गा रहे हो। बाबा कह रहे हैं तुम्हें मालूम नहीं है, वो खली हो चाहे दुराचारी हो, कुछ भी हो, पर मेरा राम उसके अंदर भी क्या है? बैठा है। मैं उसके अंदर बैठे सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं। भगवान हर जगह व्याप्त हैं, इसलिए उसके मन की महिमा को गा रहे हैं। इसके बाद में बाबा महिमा गाए हैं किसकी? संत की, सत्संग की महिमा को गाया। किसकी महिमा को? सत्संग क्या है? हमने अभी बताया था, बिनु सत्संग विवेक वही सत्संग है जो हमारे अंदर विवेक आ जाए। क्या बोलना है, किससे कैसे बोलना है, कितनी तमीज होनी चाहिए, ये हमें क्या बताता है? सत्संग बताता है। बोलना तो आता है पर बोलने की तमीज हर किसी के अंदर नहीं होती। तो हमें विवेकी कैसे बनना है ये हमें क्या बताता है? सत्संग बताता है, संत का समाज बताता है। इसीलिए कहते हैं अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अरे बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। हाँ, कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी,
बन गई, किसकी किसकी बनी है? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, अरे मीरा की बन गई, मैया सबरी की बन गई, मीरा की बन गई, मैया सबरी की बन गई। क्यों बन गई? अरे हरि सुमिरन ने नाम रे, हाँ हरि सुमिरन जब जागे रे तेरी अच्छी बने, हरि सुमिरन जब जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। अरे मोहन सा में कब तक सोए, मोहन सा में कब तक सोए, जग परिवार से कब तक सोया, जग परिवार में। अरे हम तो कहते हैं क्या, अरे जाग सके तो जाग रे, कब तक सोता रहेगा? तो जाग रे। अगर ये 3 दिन में नहीं जागा तो फिर जाग नहीं पाओगे, तो अपने अपने क्या करना है? जगाना है। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बने, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। करतार कर दे बलिया बोलिए सांवरे सरकार की, बोली राम लला की। जय हो। फिर आवाज कम हो गई, जितनी बैटरी चार्ज करें उतनी तो चलना चाहिए, हैं? ये लोग क्यों हो जाते हैं भाई? जोर से बोलिएगा, जितने हैं उतने अच्छे हो। देखो कथा सुनने वाले ज्यादा की जरूरत नहीं है, वहाँ तो सब एक एक थे, आप तो बहुत हो। और जब कोई कथा सुनने वाला होता है तो सुनाने में भी आनंद। अब कथा पंडाल में पूरा पंडाल भरा हो, सुनने वाले एक क्यों ना हो तो आएगा है? जितने हो बढ़िया हो, बेहतर हो, बेहतर ही नहीं बेहतरीन हो। इसलिए जो सब तालियां बजाइए, बोले कन्हैया लाल की। हाँ, अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है, ये याद रखिए हमेशा। बोली सांवरे सरकार की। संतन की महिमा को गाया, सत्संग की महिमा को गाने के बाद बाबा लिख रहे हैं, इसके बाद संतों की महिमा को गाने के बाद बाबा ने कथा की महिमा को गाया। इसकी महिमा को कथा, कथा क्या है? हमारे जीवन की दो बातें हैं, एक है राम की कथा और दूसरी है हमारी प्रथा। क्या है? व्रत ही तो है। 2 मिनट को मिल गए अपनी प्रथा बताने लगे, हाय राम ये है, हाय राम वो है, हाय हाय। ये कथा नहीं है, ये क्या है? जीवन की। और हम परेशान काहे से है? कथा से की प्रथा से? प्रथा से बड़ा परेशान है। जिसके पास बैठो उसके पास प्रथा। भगवान की कथा कोई नहीं कहता, अपनी अपनी प्रथा सब चालू कर देते। 2 बातें हैं जीवन की, कथा और प्रथा। अंतर क्या है?
भाई कथा प्रथा में क्या अंतर है? अंतर इतना है, प्रथा वो है, प्रथा क्या है? प्रथा वो है जिसे एक बार दो बार सुनने से हमारा मन भर जाए। कोई आपसे अपनी बात एक बार कहेगा आप सुन लोगे, दो बार कहेगा सुन लोगे, पर तीसरी बार भागो भैया या फिर अपनी प्रथा सुनाएगा, अपने जगह को छोड़ दो, छोड़ोगे कि नहीं? ये फिर आ गया अपनी प्रथा सुनाने, इससे हटाओ। जैसे न्यूज़पेपर अपने घर में आता है ना, अखबार, अखबार को एक बार पढ़ लो फिर दूसरे दिन पढ़ोगे, एक ही बार से मन। प्रथा वो है जिसको सुनने से मन भर जाए, राम की कथा वो है जिसको सुनने से हमारा मन भर आए और गए में बड़ा अंतर है महाराज। मन भर जाए और मन भर आए, यानी जिस कथा को सुन सुन के हमारा हृदय भर आए, गदगद हो जाए। प्रथा वो है जिसे सुनने से मन भर जाता है प्यारे। कथा वो है चाहे इसे एक बार सुनो, चाहे अनेक बार सुनो, चाहे जीवन भर सुनो, पर राम की कथा से कभी हमारा मन भरने वाला चांद सुनिए भरता है क्या? जिससे हमारा मन नहीं भरता। कथा की महिमा को गाया, कथा हमारे जीवन को मंगल में बनाती है। इसके बाद में राम जी ने राम जी के नाम की महिमा को गाया। किसकी महिमा को गाया? अच्छा, राम बड़े हैं, राम का नाम बड़ा है, बताइए क्या बड़ा है अम्मा? राम का नाम बड़ा है। क्या नाम बड़ा है? राम नहीं बड़े हैं, राम का। ये बात राम जी को नहीं पता थी कि हमसे बड़ा हमारा नाम है। जानते हो एक बार प्रैक्टिकल किया राम जी ने, कब? जिसमें बंदर नील पत्थर सागर में डाल करके सागर को बना रहे थे, उस समय राम जी ने सोचा हमारे नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर डूबते नहीं, तैर जा रहे हैं, लाओ हम भी करके देखें। हम भी देखें कि वाकई में हमारे लिखने से पत्थर तैरेगा या डूब जाएगा। राम जी ने चारों तरफ देखा, कोई है तो नहीं, ये लीला कोई देखना। पत्थर डाला, पत्थर तैरा नहीं, पत्थर हाय हाय जैसे पत्थर डूबा। राम जी ने चारों तरफ देखा, कोई देख नहीं रहा है। इसका मतलब है हम नहीं, हमारा राम। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं देख रहा था, लेकिन हनुमान जी मुस्कुरा पड़े। राम जी ने कहा कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा बस कुछ नहीं देखा, जो तुमने किया वही देखा। राम जी ने कहा देखा तो देखा, पर बताना नहीं किसी से। हनुमान जी ने कहा जोर जोर चिल्लाएंगे, हम तो जोर जोर चिल्लाएंगे कि आप बड़े नहीं हो, आपका नाम बड़ा है। राम जी ने कहा हम भी जान गए कि हम नहीं, हमारा नाम बड़ा है। नाम की महिमा को गाया कि महाराज भगवान के नाम की महिमा वो है जिस नाम को चाहे जैसे लो, मन से बेमन से जबरदस्ती मुंह बना के लो, गुस्से में लो, क्रोध में लो, कैसे भी नाम लीजिए, पर नाम का असर 100%, 1% कम नहीं मारा। चाहे जैसे लीजिए, ये नाम की महिमा है, चाहे जानकर के अनजान से। बाबा लिख रहे हैं क्या? अरे भाव भाव अनथ आलस भाव भाव अनथ आलस नाम जपते मंगल दुस दसयो, नाम जपते मंगल दुस दसयो, जा सुनाम सुमीरत एक बारा, उतरे सिंधु राम सिया राम सिया राम सिया राम है। कोई गाड़ी आता है किसके? बाबा ये भी कहते हैं कि जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंत राम कही आवा।
जन्म जन्म भर हम जतन करते हैं फिर भी ये कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। बहुत प्रयास करोगे, जब इस जीव को आदत ही डालोगे महाराज, और आदत लत वो चीज है कि जल्दी से छूटने वाली। किसी से कह दो भैया ये गुटखा जो खाते हैं छोड़ दो, काहे खा रहे हो, तो कह देगा दीदी जी क्या करे आदत पड़ी है, छुड़ाना चाहता हूं पर छूटती, यही आदत डालो राम नाम, आदत डालिए तो राम के नाम की डालो, छुड़ाना भी चाहो तो बिना छूटे, और इतनी आदत पड़ जाए, इतनी लत पड़ जाए कि यही लत आपको मरते वक्त आ जाए। नाम की वो महिमा है प्यारे, कि कहते हैं अरे जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, संग में जिस रंग में राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में बताया, जिस देश में परिवेश में जिस भेष में रहो, जिस देश में परिवेश में जिस भेष में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, 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 राधा रमन राधा रमन राधा रमन। क्या करना है, जहां भी रहना है, जैसे भी रहना है, कहना है क्या, राधा रमन कहना है कि काम करते चलो और नाम लेते चलो, जिंदगी का सफर यूं ही कट जाए। हम ये नहीं कहते कि काम छोड़ दो, चौका बर्तन सब छोड़ के तो नाम लो, चौका बर्तन नहीं करोगे खाओगे क्या, पेट के लिए तो खाना भी जरूरी है ना, सब कुछ करो, लेकिन काम तो हाथ से करोगी ना, मुंह से थोड़ी। काम हाथों से होगा, पैरों से होगा, मुंह से क्या करना है, हाथ से काम करना है, मुंह से नाम लेना है, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो प्यारे बाबा नाम की महिमा को गाते हैं और समझाते हैं कि हमारा जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें संसार में रहना कैसे है ये हमें ध्यान रखना है। ये भागवत कथा हमें सिखाती है क्या, मरना। क्या सिखाती है, भागवत कथा हमें मरना सिखाती है, पर राम कथा हमें जीना सिखाती है कि हमें संसार में जीना कैसे है, किसके साथ कौन से व्यवहार करने हैं, पिता के साथ कौन सा धर्म है, पत्नी के साथ कौन सा दायित्व है, पुत्र के साथ क्या क्या कर्तव्य है, ये सारी चीजें बताते हैं कौन, हमें राम की कथा। तो राम की कथा, राम का नाम कैसे भी लीजिए महाराज, जीवन का कल्याण होना अवश्य है। ये नाम की महिमा है, और नाम की महिमा को जब हम गाएंगे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। नाम ही गाया था, किसने गाया था, बाल्मीकि जी। गाना नहीं आता था, राम कहना था तो कहते थे क्या, क्या कहते थे, मरा। राम की जगह क्या कहते थे, मरा। लेकिन मरा मरा कहते कहते एक दिन राम बाल्मीकि के जाप से अरे निकला ये परिणाम, श्रद्धा हो चाहिए मरा हो, भावना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, फिर मरा हो या राम हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा भी कहिए पर भाव से कहिए, क्योंकि जहाँ भाव है, कहते भाव में अगर भावना आ जाए तो भाव से मेरा पार है। तो क्या करना है, अपने अपने भावों से हमें भगवान का नाम लेना है, और जो भगवान का नाम एक बार ले लेता है उसके जीवन का तरण तारण
हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब क्या किया जाए, अब समय ज्यादा अनुकूल हो गया है। आज आप लोग थक भी ज्यादा गए हो क्योंकि कलश यात्रा में बड़ी मेहनत की है। सभी लोग गए थे ना कलश यात्रा में? हाँ, बड़ी मेहनत की है। हमने सुना कि 7 किलोमीटर दूरी पर तक आप लोग गए इतनी धूप में, तो ये बड़ी कृपा है। आप भी थक गए हो और ये थोड़ा विलंब भी हो गया है। तब इसके तत्परांत भगवान की आरती होगी। कोई जाएगा नहीं जब तक आरती नहीं होगी, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि कथा सुनने का लाभ तभी मिलेगा जब आरती और प्रसाद लेकर के आप घर जाओगे, ठीक है ना? आरती प्रसाद लेकर के जाइए और जब कथा में आइए तो कुछ ना कुछ लेकर के, भगवान की कथा में ना खाली हाथ आते हैं ना खाली हाथ, हाँ कुछ ना कुछ भेंट भगवान को अर्पण करके लाइए। बोली 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 भगवान की अक्कल की कथा बड़ी सुंदर है, सुंदर वार्तालाप होगा। भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पावन चर्चा आप लोग की वेला में सुनेंगे। तो सभी भक्त मैया पार्वती का सती का चरित्र होगा, इसके बाद पार्वती का चरित्र होगा, भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में संपन्न होगा। तो सभी भक्त बारात में बन करके आएंगे। क्या बन करके आओगे बारात में? बाराती क्या बन करके आना है? बढ़िया सज धज करके तैयार होकर के आना है। लाल लाल साड़ी पहन करके आना है, बढ़िया सुंदर बनारसी तैयार होकर के सभी को आना है। भगवान के पावन शादी में सभी को सम्मिलित होना है। बोलिए शंकर भगवान। आइए तालियों के साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे भाव के साथ। अरे जिसको अपने से मिलो जाए नंदीला, अपने अपने पतियों से कहियो सोने का हार हम गइयो, काम गइयो माला कौन सी? वो वाली, कौन सी वाली? बाबा कहते हैं अरे जिसको जपने से मिल जाए नंदीला और मोहे ला दो मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाला, जिसको जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसको जपने से मिल जय नंद लाला, ओ जिसको जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसको जपने से मिल जाए नंद लाला, ओ मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाला वही माला, मोहे ला दो भजन वाला वही माला। तो बता रहे हैं अरे ये माला सीता जी ने फेरी, ये माला सीता जी ने फेरी, अगर सीता जी ने फेरी तो क्या हुआ जानते हो कि उनको मिल गया वो धनवा वाला, उन्हें मिल गया वो धनवा वाला, अब मोहे ला दो ओ मोहे ला दो भजन वाला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। हे श्री राम। अरे ये माला गौरा जी ने फेरी, गौरा
भजने वाली वही माला। फेरी जानते हो? अरे ये माला राधा जी ने फेरी, ये माला राधा जी ने फेरी, ये माला मीरा जी ने फेरी, ये माला श्री राधा ने फेरी। माला उन्हें मिल गया वो मुरली वाला, उन्हें मिल गया ये मुरली वाला, उन्हें मिल गया ये मुरली वाला। मोहला दो ओ मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। आप बगल में आप ही जितने भी भगत दिए हैं तो उठा लो, अगर ना दिए होते तब तो बड़ी मजबूरी थी ना, आते नहीं है, अगर दिए हैं तो खाने में क्या जाता है, उठा कर कहिएगा ओ मोहला दो भजन वाली वही माला, 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 मोहला दो भजन वाली वही माला। इस वक्त अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाए। आरती और कल सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि कल की जो कथा है बड़ी सुंदर है, और कल की कथा समय अनुसार प्रारंभ होगी, जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय के अनुसार कथा होगी। तो सभी भक्त समय से कथा पांडाल में विराजेंगे और कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, तो मान कृपा होगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी भक्तों को। प्रभु श्री रामचंद्र जी आप लोग को बहुत बुद्धिमान बनावे, ज्ञानवान बनावे, धनवान बनाए। अभी आप हमारे व्यास जी देवी मीनू लाडली जी के मुखारबिंद से रामचरितमानस कथा रसास्वादन कर रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगा। आप सब कल भी समय अनुसार 7 बजे आए, कथा अमृत रस को पान करें। बड़ा सुंदर सौभाग्य है हम सभी का। बाबू खेद रहे हो। आइए हमारे मित्र देवता आए, निराजन करें। हमारे जजमान दीपू मामू आगे आवे, सुबोध मामू आगे आवे। आए श्रीमद महापुराण का आरती करें। पहले श्री कृष्ण चंद्र जी का ही आरती से आज के दिवस प्रारंभ कर ले। हम सब प्रत्येक दिन अलग अलग भगवान को मनाने का प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर। हरि ओम चंद्रमा मनसो हो जातक्षसो हो सूर्यो यजायता श्रोत्रादाय प्राणस्य मुखादग्नि
निरजायतः शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते आरतिक्यं ज्वालामालिन्ये पूजयेत सूक्तार्थे गन्धाक्षत समर्पयामि आरातिक्यः कुर्यातः ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको आरती गाऊं प्यारे तुमको तेरी आरती गाऊं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव आराधि महत्वपुण्यराजा महजन सिद्धि ब्रह्म देवानां ब्रह्म पुष्पादि